द मोस्ट जनरल डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ फ्लूइड इन्वॉल्व्स रोटेशन। देखिए फ्लूइड क्या होता है, वो चीज जो कि फ्लो कर सकती है। फ्लो क्या कर सकता है, गैस और लिक्विड। तो इसने क्या रखा है, सच दैट द वोर्टेक्स वेक्टर जो कि हमें दिखा रखा है कर्ल क्यू। यहाँ पे क्यू क्या है, वेलोसिटी वेक्टर। तो कर्ल क्यू को कैसे डिफाइन करते हैं, ये क्रॉस प्रोडक्ट होता है क्यू के साथ, जो कि क्या है, नॉन जीरो। और यहाँ पे दे रखा है थ्योरी ऑफ रोटेशनल मोशन। देखो जो वो फ्लूइड है वो रोटेशनल मोशन रखेगा, और उस मोशन को हम वोर्टेक्स मोशन भी बोलते हैं। और हमें इसके लिए केल्विन की सर्कुलेशन थ्योरम काम आएगी। अब देखिए केल्विन की सर्कुलेशन थ्योरम क्या कहती है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ सर्कुलेशन विद टाइम। इसे क्या कहते हैं, जब कोई भी फ्लूइड है उसमें कितना सर्कुलेशन में चेंज आता है टाइम के अनुसार अराउंड ए क्लोज कर्व, किसी क्लोज कर्व के अंदर। जैसे ये क्लोज कर्व है, देखिए मैंने बनाया हुआ है। अब वो क्या चेंज आ रहा है रेट ऑफ फ्लो के अंदर, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, यहाँ पर क्या चेंज आ रहा है उसको हम मेजर जो करते हैं उसको हम बोलते हैं केल्विन सर्कुलेशन थ्योरम, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इस इक्वेशन से। डी गामा डी टी इक्वल टू क्या होती है, जीरो। इसके कॉन्सिक्वेंसेज का मतलब इसके जो नतीजे हैं वो उसको हम हेल्महोल्ट्ज वोर्टिसिटी से एक्सप्लेन करते हैं। अब हेल्महोल्ट्ज वोर्टिसिटी क्या होती है, फॉर ए बैरोट्रोपिक फ्लूइड। देखो बैरोट्रोपिक फ्लूइड, बैरो का मतलब क्या होता है, देखो बैरोमीटर क्या होता है, प्रेशर को मापने वाला। अब फ्लूइड का क्या होगा, प्रेशर विद नो फ्रिक्शनल फोर्स। देखो बैरोट्रोपिक फ्लूइड है तो इसके ऊपर हम मान लेते हैं कि उसके ऊपर कोई अंदर से कोई फ्रिक्शनल फोर्स नहीं लग रहा। एक्टिंग एब्सोल्यूट सर्कुलेशन इज अराउंड इज कंजर्व। मतलब इसके ऊपर जो कंजर्व का मतलब सुरक्षित, एब्सोल्यूट सर्कुलेशन का मतलब है इसमें जब वो सर्कुलेट कर रहा है तो वो मतलब फिक्स है, कंजर्व रह रहा है, ये नहीं है कि वो चेंज हो रहा है। अब हम पढ़ेंगे वोर्टिसिटी इन टू डायमेंशन। देखिए वोर्टिसिटी इन टू डायमेंशन क्या कह रहा है, फॉर एन इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड इन एक्स वाई प्लेन। तो इसने क्या रखा है, अगर मैं किसी इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड को एक्स वाई प्लेन में करती हूँ। देखिए इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड क्या हुआ है, जिसको हम कंप्रेस नहीं कर सकते। और प्लेन कैसा है हमारा, एक्स वाई प्लेन, मतलब टू डायमेंशनल है। वी हैव, देखिए वोर्टिसिटी का मैंने एक एग्जांपल दे रखा है, वर्लिंग मोशन ऑफ फ्लूइड। तुमने देखा होगा एक मशीन के अंदर वर्लपूल मशीन आती है, ऐसे सर्कुलेट करके कोई चीज घूमती है। जैसे सिंक में भी पानी हमारे रसोई के अंदर ऐसे घूमता रहता है ना, तो वही चीज है ये, ठीक है। तो अब देखिए इसको क्या लिखेंगे हम, यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है Q इक्वल टू यू वी जीरो, और डेल इक्वल टू क्या होता है, करली बाई करली एक्स, मतलब एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव, वाई के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव, और यहाँ पे जेड का कोई कंपोनेंट नहीं है तो उसकी वैल्यू क्या होगी, जीरो। अब मैंने बताया था यहाँ पे वोर्टिसिटी वेक्टर कैसे डिफाइन किया जाता है, कि कर्ल क्रॉस क्यू, मतलब इसका वेक्टर प्रोडक्ट होता है। देखिए अगर मैं कर्ल को क्रॉस क्यू के साथ गुना करूंगी, देखो ये मैंने गुना करके यहाँ पे दिखाया हुआ है, करली बाई करली एक्स, करली बाई करली वाई जीरो। देखिए हमने कर्ल की वैल्यू पुट कर दी और मैंने पुट कर दी क्यू की वैल्यू पुट कर दी। अब क्रॉस प्रोडक्ट कैसे दिखाया जाता है, आई कैप जे कैप के कैप, इसके कंपोनेंट को लिखो, करली बाई करली एक्स, करली बाई करली वाई जीरो, इसके कंपोनेंट क्या है, यूवी जीरो। अब मैं इसका ट्रीटमेंट निकालूंगी तो आई कैप बाहर, देखिए इस लाइन में उस लाइन में है तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया, जीरो, देखो यू वी जीरो, सॉरी ये क्या है, यूवी जीरो। एक मिनट में थोड़ा सा सही लिख देती हूँ इसको। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगी इसकी गुना इसके साथ, तो इसको इससे गुना किया, जीरो माइनस जीरो, जीरो हो गया। अब बीच वाला क्या होता है, माइनस जे कैप, इस लाइन में और इस लाइन में है तो जीरो माइनस जीरो जीरो, के कैप, के कैप इस लाइन में और इस लाइन में है तो ये क्या आएगा, वी ऑफ करली बाई करली एक्स एंड माइनस वी ऑफ करली बाई करली वाई ऑफ, देखो दिस वन आ गया, तो इसलिए हमारी ये वैल्यू हो गई। नेक्स्ट हमारा देखिए, अब हम इसको जैसे खोलेंगे, अगर मैं इसके मैग्नीट्यूड को खोलूंगी तो उसको लिखूंगी के कैप कल, क्योंकि देखो के कैप के अराउंड आया, ये हमने देखा है ना अभी, किसके अराउंड आया, के कैप के। फॉर दिस केस द हेल्महोल्ट्ज वोर्टिसिटी इक्वेशन। देखिए जो हेल्महोल्ट्ज वोर्टिसिटी इक्वेशन को हमने कैसे देना है, इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है, इसका हम टाइम के रिस्पेक्ट में क्या करेंगे, डेरिवेटिव। देखिए जब मैं टाइम के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करूंगी तो ये डॉट प्रोडक्ट हो रहा है। देखो वोर्टिसिटी जो वेक्टर है उसका डेल के साथ क्या हो रहा है, डॉट प्रोडक्ट, और क्यू वेक्टर क्या है, बाहर। और इसे क्या रखा है, इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, जीरो के, किसके बराबर होती है, जीरो के। अगर किसी का डेरिवेटिव जीरो आ जाता है तो वो क्या लिखा जाएगा, कांस्टेंट। क्या लिखा जाता है भाई, कांस्टेंट। ओके, अब हम आगे देखें, तो इसका मतलब हमारा जो वोर्टिसिटी वेक्टर है वो क्या हो गया, कांस्टेंट। विच शो दैट इन टू डायमेंशनल मोशन ऑफ इनकम्प्रेसिबल लिक्विड, जो वोर्टिसिटी है किसी पार्टिकल की वो क्या रहती है, कांस्टेंट। तो वी में रिगार्ड इसको हम जो जाई है इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे वोर्टेक्स स्ट्रेंथ पर यूनिट एरिया,
कि उसकी स्ट्रेंथ कितनी है पर यूनिट एरिया में, मतलब अगर एरिया की वैल्यू 1 मीटर स्क्वायर या 1 सेंटीमीटर स्क्वायर मतलब 1 यूनिट हो। नाउ अब स्ट्रीम फंक्शन कैसे डिफाइन किया जाता है, देखिए ये हमें याद रखना है स्ट्रीम फंक्शन को कैसे डिफाइन कराया जाता है। u बराबर होता है माइनस करली फाई बाई करली वाई। देखिए याद करने की ट्रिक, जो u है उसका y के साथ और v है उसका x के साथ, बस u वाले के साथ माइनस, v वाले के साथ प्लस। अब हमारा जो वोर्टिसिटी वेक्टर है उसको कैसे लिखा था हमने, k कैप u की वैल्यू इसमें पुट कर दी। देखिए करली हम ये लैप्लास इक्वेशन जानते हैं ना, देखिए करली बाई करली एक्स बाहर है, अब मैंने u की वैल्यू पुट करी, वो क्या है करली फाइव बाई करली एक्स, और यहाँ पे माइनस करली बाई करली फाइव बाई करली एक्स। मुझे एक बार बताइए इसको इससे गुना किया तो करली स्क्वायर फाइव बाई करली एक्स स्क्वायर माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, यह है करली स्क्वायर फाइव बाई करली वाई स्क्वायर। तो के कैप बाहर है, यहाँ पे डेल स्क्वायर फाइव हो गया, तो यहाँ पे वोर्टिसिटी वेक्टर की वैल्यू हो गई क्योंकि ये वेक्टर है और यहाँ पे लिखा गया है ये मैग्नीट्यूड के रूप में। तो इसी को हम क्या बोलते हैं स्ट्रीम फंक्शन। देखिए एक टॉपिक और करते हैं हम, अगला टॉपिक है हमारा सर्कुलर एंड रेक्टिलिनियर वोर्टिसेस क्या होती है। देखिए भाई सर्कुलर वोर्टेक्स क्या होता है, द सेक्शन ऑफ सिलेंड्रिकल वोर्टेक्स ट्यूब व्हिच क्रॉस सेक्शन इज ए सर्कल। मुझे एक बार बताइए, देखिए जब हम एक सिलेंडर फॉर्म करते हैं तो इसका जो हर क्रॉस सेक्शन है वो क्या एक सर्कल है जिसके रेडियस को क्या मान लिया मैंने ए मान लिया। By the plane of motion is a circle and liquid inside such a tube is said to be circular vortex। देखिए कभी भी ट्यूब के अंदर कोई चीज घूमती है तो वो गोल गोल ऐसे सर्कुलर ही घूमेगी, है ना। इफ ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी, ओमेगा को मैंने एंगुलर वेलोसिटी मान लिया, और पाई ए स्क्वायर, देखिए मुझे बताइए देखो पाई ए स्क्वायर क्यों आया, क्योंकि एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है भाई पाई आर का स्क्वायर, आर यहाँ पे ए है तो क्या बनाइए पाई ए का स्क्वायर। नाउ एंगुलर वेलोसिटी दे रखी है हमें, तो अब यहाँ पे हमने क्या निकाला है गामा इक्वल टू, देखो ये क्या है क्लोज इंटीग्रल क्यू डॉट डी आर, देखो ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो देखो अगर मैं इसको सरफेस के राउंड करती हूँ तो ये फॉर्मूला भी याद रखना है, वो लिखा जाता है कर्ल क्यू डॉट यहाँ पे एन कैप, और यहाँ पे देखो डी आर था और यहाँ पे क्या आ जाएगा डी एस, ऐसे याद रखना है आपको। अब देखो कर्ल क्यू, देखिए एन कैप का मैग्नीट्यूड कितना, एन कैप को 1 के इसके साथ गुना करूंगी वो कब वही आएगा तो डी एस, और एंगुलर वेलोसिटी देखिए ये दिखा रखी है हमारी, ये बराबर होती है एंगुलर वेलोसिटी इंटीग्रेशन ऑफ एस और डी एस, मतलब कर्ल क्यू को यहाँ पे क्या प्रेजेंट कर रखा है एंगुलर वेलोसिटी, क्या प्रेजेंट कर रखा है एंगुलर वेलोसिटी। हेलो हाँ तुम आप पहुंच गई, हाँ 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 बोल, ठीक है एक मिनट रुक जाओ। देखिए एरिया क्या है यहाँ पे पाई आर का स्क्वायर, पाई आर क्या है यहाँ पे ए का स्क्वायर, तो ये क्या बना ओमेगा पाई ए स्क्वायर जो कि कांस्टेंट के बराबर है। नाउ दिस प्रोडक्ट ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड एंगुलर वेलोसिटी एट एनी पॉइंट ऑफ द वोर्टेक्स ट्यूब, हमने क्या देखा कांस्टेंट है वोर्टेक्स के लोग, और इसको हम बोलते हैं स्ट्रेंथ ऑफ सर्कुलर वोर्टेक्स। एक टॉपिक और करते हैं हम, देखिए नेक्स्ट हमारा रेक्टिलिनियर या कोलुमनर वोर्टेक्स फिलामेंट क्या होता है। मान लीजिए स्ट्रेंथ की है किसी सर्कुलर वोर्टेक्स की, उसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, अभी हमने ऊपर देखा था कि देखिए स्ट्रेंथ इसमें जहाँ भी होगा वहाँ पे के से रिप्रेजेंट किया जाएगा, और इसका हमने फॉर्मूला देखा था ओमेगा पाई ए का स्क्वायर, ओमेगा यहाँ पे क्या है एंगुलर वेलोसिटी। इफ बी लेट मैं मान लेती हूँ यहाँ पे रेडियस 0 को ट्रांस कर रहा है, तो ओमेगा किसको ट्रांस कर जाएगा यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी इन्फिनिटी को। देखिए अगर ये 0 को ट्रांस कर रहा है मतलब रेडियस ही 0 है, रेडियस 0 है, इसका मतलब क्या है वो किसी पॉइंट पे आ गया, किसी पॉइंट पे आ गया तो पॉइंट तो राउंड राउंड घूमता रहेगा सच दैट प्रोडक्ट ऑफ पाई ए स्क्वायर रिमेन कांस्टेंट, अभी हमने देखा था वो कांस्टेंट के इक्वल है। तो ऐसे रेक्टिलिनियर वोर्टेक्स फिलामेंट हमें मिलेगा और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है एक पॉइंट के द्वारा। अभी मैंने बताया था ना ए जैसे ही वो 0 को ट्रांस कर गया तो वो सर्कल ही नहीं रहा, वो क्या बन गया पॉइंट इन द प्लेन ऑफ मोशन। सच वोर्टेक्स फिलामेंट मे बी रिगार्डेड एज द स्ट्रेट ग्रेविटेशनल रोड, इसको क्या बोलेंगे देखो यू रोड कैसे बन जाएगी स्ट्रेट, ठीक है। वो ग्रेविटेटिंग रोड का मतलब वो नीचे की तरफ ग्रेविटेट करेगी, और फ्लूइड लाइन परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ फ्लो। मान लीजिए यहाँ पर फ्लो कर रहा है कोई लिक्विड, तो ये इसके परपेंडिकुलर ऐसे लाई करेगी। इट इज ऑल्सो टर्म्ड एज द यूनिफॉर्म लाइन वोर्टेक्स भी बोलते हैं इसको, और स्ट्रेंथ जो होती है वोर्टेक्स फिलामेंट की वो कैसी होती है पॉजिटिव। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। स्ट्रेंथ को पॉजिटिव कब लोएंगे जब सर्कुलेशन कैसा एंटी क्लॉकवाइज मोशन कैसा होता है ऐसा कि घड़ी के विपरीत डायरेक्शन में, और क्लॉकवाइज लेंगे तो नेगेटिव, ये क्या होता है अपना घड़ी के सेम डायरेक्शन में। आगे देखिए
नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल फॉर सर्कुलर अबाउट ए सर्कुलर सिलेंडर या सर्कुलर वोर्टेक्स। एक बार मैं इसको चेक कर लेती हूँ, काफी बड़ा टॉपिक है, ये छोटा है। हाँ जी, ये इस वीडियो में ही मैं आपका कवर कर देती हूँ। देखिए हमें दे रखा है कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल फॉर सर्कुलर सर्कुलेशन अबाउट ए सर्कुलर सिलेंडर। देखिए इन केस ऑफ ए डाउटली कनेक्टेड रीजन, हमने डबली कनेक्टेड रीजन का मतलब देखिए मान लो एक रीजन ये है और एक रीजन ये है, तो इसको क्या बोलेंगे, डबली कनेक्टेड रीजन। द पॉसिबिलिटी ऑफ ए साइक्लिक मोशन डज एग्जिस्ट, इसे कहते हैं साइक्लिक मोशन हो सकता है। एंड सो वी प्रोसीड टू एक्सप्लेन इट प्रेजेंटली द केस ऑफ सर्कल। मानेंगे देखो सर्कुलर शेप है, इफ द सर्कुलेशन इन ए क्लोज सर्किट क्या दे रखा है 2 पाई के। ऐसा क्यों लिया गया, मुझे एक बात बताइए, सर्कल में कोई चीज घूमती है तो अब ये क्या कवर कर रही है, इसका 2 पाई के मतलब सर्कमफेरेंस कवर कर रही है, तो के यहाँ पे क्या बोला गया, स्ट्रेंथ ऑफ सर्कुलेशन। अब देखिए कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल लिखने का फॉर्मूला होता है, ये आपको याद रखना है, हर क्वेश्चन में रिपीट होएगा। तो W बराबर क्या होता है, कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल को W से रिप्रेजेंट करते हैं, उसको हमें कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो फाई प्लस में आयोटा साइन, और इसको बराबर रखेंगे हम, देखिए इसको बराबर रखा है आयोटा के लोग जेड, क्योंकि यहाँ पे के का कंपोनेंट था इसलिए यहाँ पे लोग जेड आएगा। ऑन द सर्कुलर सिलेंडर, अगर सर्कुलर सिलेंडर है तो हमने देखा था जेड की जो रेडियस है वो किसके बराबर है, ए के, और जेड को हम क्या लिख सकते हैं, ए ई की पावर आयोटा थीटा लिख सकते हैं ना। अब देखिए मैंने यहाँ पे कुछ फॉर्मूले यूज कर रखे हैं, अब मैंने पुट किया W बराबर आई के लोग जेड की वैल्यू पुट कर दी, ए ई की पावर आयोटा थीटा, आयोटा के बाहर है तो इसको क्या लिखते हैं, लोग m इंटू एन। देखिए लोग m इंटू एन क्या होता है, लोग m प्लस लोग n, तो इसको लिखा लोग ऑफ ए प्लस में देखो लोग से ई कैंसिल हो जाएगा, लोग ई क्या होता है 1, तो ये क्या बनेगा आयोटा थीटा। यहाँ पे मैंने देखो क्या यूज किया है फॉर्मूला, ठीक है। नेक्स्ट देखिए हमारा ये दे रखा है 5 प्लस में आयोटा साई बराबर है, ये वैल्यू पुट करेंगे माइनस के थीटा प्लस में, देखो माइनस के थीटा कैसा है, इसको इससे गुना किया तो आयोटा के लोगे, इसको इससे गुना किया आयोटा का स्क्वायर जो कि क्या होता है -1, तो माइनस के और ये के थीटा हो गया। तो हमने यहाँ से कंपैरिजन करके फाई और जाई की वैल्यू निकाल ली, और वो दोनों वैल्यू हमने क्या देखी, कांस्टेंट के इक्वल है। तो दिस शो दैट द सर्कुलर सिलेंडर एक स्ट्रीमलाइन है, और इक्वेशन फर्स्ट गिव्स द रिक्वायर्ड कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल सर्कुलर के लिए दे रखी है। आगे व्हेन द फ्लूइड मूव्स वंस अराउंड द सिलेंडर, अगर देखो अभी मैंने कहा था अगर फ्लूइड पॉजिटिव सेंस में मूव करेगा तो थीटा इंक्रीज होएगा 2 पाई के द्वारा, ठीक है, क्योंकि एक चक्कर में 2 पाई कवर कर गया वो। तो फाई 1 को लिखेंगे माइनस के थीटा की जगह लिख दूंगी थीटा प्लस 2 पाई, लिख दिया। अब इसको गुना किया माइनस का के थीटा माइनस का 2 पाई के, तो माइनस का के थीटा देखो माइनस के थीटा और माइनस का 2 पाई के, हमारे पास ये इसकी वैल्यू को हमने क्या पुट किया है साई, क्योंकि साई की वैल्यू है देखो यहाँ पर है ना। तो सर्कुलेशन क्या है 2 पाई के बराबर, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी कि ये तो फाई है और ये फाई 1 है, ठीक है, क्योंकि ये प्लस का फाई 1 इधर आके माइनस का, तो इसका मतलब मोशन में नेगेटिव आया तो डिक्रीज हुआ है ना। नाउ देयर इज ए सर्कुलेशन ऑफ अमाउंट 2 पाई के हो गई, और dw बाई डी जेड इसका मैंने डेरिवेटिव कर दिया किसके रिस्पेक्ट में, जेड के। लोग जेड का डेरिवेटिव क्या होता है, देखो अभी थोड़ी देर पहले किया था, w बराबर क्या था आयोटा के लोग जेड, तो w का डेरिवेटिव dw बाई डी जेड, आयोटा के एज इट इज, लोग जेड का डेरिवेटिव 1 बाई जेड हो गया। अब हमारे पास अगर मैं मैग्नीट्यूड निकालूंगी क्यू का, वो मैग्नीट्यूड होता है माइनस dw बाई डी जेड, याद रखना। तो उसकी वैल्यू क्या है, अगर मैग्नीट्यूड निकालूंगा आयोटा का मैग्नीट्यूड क्या होता है 1, तो k बाई आर आ गया। देयरफॉर k की वैल्यू क्या किसके बराबर आ गई, क्यों k कब, जब r की वैल्यू क्या होगी 1। इसका मतलब k वो स्पीड है अगर वो यूनिट डिस्टेंस पे फ्रॉम द ओरिजिन, मतलब यूनिट डिस्टेंस का मतलब 1 यूनिट डिस्टेंस पे, ओके। तो a की वैल्यू कितने, यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है 1। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो में हम और टॉपिक करेंगे। आपको कैसी वीडियो लगी बताइएगा। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे इस वीडियो के अंदर मैंने क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज को उल्टा बता दिया है, तो इसको आप करेक्ट कर लेना। थैंक यू वेरी मच।